कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। और आज हम जानेंगे जीव तत्व के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी रागलेखा दासी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आज हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे जीव तत्व के बारे में। क्या है जीवात्मा, क्या है जीव तत्व, क्या हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, क्या है हमारी आत्मा, आज ये सब हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें जो श्लोक्स हैं, आप इनके बारे में हमें कुछ बताइए, इसका कुछ सार बताइए कि आखिरकार ये जीव तत्व है क्या। जी जी, देखिए सरिता जी, भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षड इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं सर्वेश्वर हूँ जी, और मैं समस्त जीव मेरे ही अंश है, विभिन्न अंश है। मतलब एक स्वांश मतलब अपने ओन एक्सपेंशन, विभिन्न अंश मतलब अपने से अलग, विभिन्न जी। तो जीव जो है विभिन्न अंश है, और स्वांश मतलब भगवान के जो अवतार हैं, नरसिंह, वराह, कूर्मा, ये सब जो है ये उनके अपने ही एक्सपेंशन है। बट ये जीव है, ये अलग है, अलग तत्व है। तो बोले कि ये जो नित्य है और ये कल्पित नहीं है, लेकिन ये बददशा में होने के कारण ये प्रपंच में मन और 5 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि ये जीवात्मा इतना छोटा सा है कि ये अकेले विचरण नहीं कर सकता, इसको एक शरीर लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो माया देवी इसको 2 शरीर पहना देती है, एक तो सूक्ष्म शरीर जो कि मन बुद्धि अहंकार है, और एक स्थूल शरीर जो कि पंच भौतिक पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश का बना हुआ है। तो उसको वो 2 शरीर पहनाकर तब ये विचरण कर सकता है। तो वो जो शरीर है इसका स्थूल शरीर, वो 84 लाख योनियों का है। कभी वो जलचर बनता है, नभचर बनता है, थलचर बनता है, अलग अलग शेप, अलग अलग बॉडीज लेता है। जैसे हम अलग अलग कपड़ा पहनते हैं, कोई डॉटेड है, कोई स्ट्राइप्स है, कोई कुछ है, इस तरह के अलग अलग ये रोब्स हैं, कपड़े हैं जिसको पहन के हम विचरण करते हैं। क्योंकि जीवात्मा अकेले ऐसे विचरण नहीं कर सकता जी। फिर ये गीता का 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। फिर और भगवद गीता में बता रहे हैं, द्वितीय अध्याय में 20वां श्लोक बता रहे हैं कि जीवात्मा का स्वरूप चिन्मय है जी। तो इसमें बता रहे हैं, ना जायते म्रियते व कदा चिन्नायम भूत्वा भविता वा ना भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर। तो बोलते हैं कि ये जो जीवात्मा है इसका ना तो जन्म होता है ना ये मरता है। ये नहीं कि हमारा शरीर जैसे जन्म ले रहा है एक दिन मर जाएगा, ऐसा जीवात्मा का नहीं होता जी, जी, बिल्कुल। ना तो इसका जन्म होता है, मृत्यु होती है, ना उसकी उत्पत्ति वृद्धि होती है, उसका क्षय और नाश भी नहीं होता। मतलब ये नहीं कि ओल्ड एज होती है जीवात्मा को, हाँ, और इसका कभी मृत्यु भी नहीं होती जो है वो वही रहता है, वैसा का वैसे इटर्नल है, चिन्मय है, ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब जो चीज़ कभी पैरिश ही नहीं होती, हमेशा वैसे ही है, इस जगत की नहीं है। अजो नित्यम, ये अजन्मा है और नित्य है, इटर्नल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में सेम रहेगा, सेम साइज, सेम क्वालिटी, सेम। और शाश्वतो अयम, शाश्वत है, इसे कभी भी नष्ट नहीं होता है। और पुराणो मतलब बड़ा पुरातन है, लेकिन नित्य नवीन भी है ये। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, कभी भी जब अगर शरीर का हनन हो जाएगा, कोई शरीर को मार डाले, मान लो कोई मर्डर कर देता है या कोई सुसाइड कर लेता है या फिर शरीर मर जाता है, तो ये आत्मा नहीं मरेगा। अब इसके अंदर और एक अगले श्लोक में बताते हैं, गीता का ही है ये श्लोक। तो इसे नैनम सिद्धंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंत्यापो न शुष्यति मारुता। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ये आत्मा है ना तो कोई अस्त्र शस्त्र से मर सकती है, कोई पिस्टल से, ये नहीं कि इसको बंदूक चलाएगा तो मर जाएगी, नहीं हो सकता। कोई इसको आग लगेगी तो ये नहीं जलेगा नहीं। कोई इसको भिगोएगा तो ये नहीं भीगेगा। मतलब कोई समुद्र में लेके डुबा दे, नहीं होगा, नहीं डूबेगा। ना शुष्यति, अगर कोई आंधी चले, टॉर्नेडो आ जाए तो ये उड़ेगा नहीं, उड़ेगा भी नहीं। तो इसलिए ये इसकी पावर है। तो इसमें
विभिन्न प्रकार से अलग अलग शास्त्रों से उदाहरण लेके जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं जी। कि जीवात्मा क्या तत्व है एक्चुअली, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। जी। तो बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये ना तो अछेद्यो, अयम अदायो, अयम क्लेद्यो, अशोष्य एवच, नित्य सर्वगत, स्थाणु चलो अयम सनातना। गीता में दूसरे अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक है कि इस आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, कोई आग नहीं जला सकती, कोई जल नहीं गला सकता, वायु सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, ये नित्य सर्वव्यापक, अविकारी और स्थिर रहने वाला सनातन है। सर्वव्यापक है, नित्य है, मतलब इटर्नल है, और अविकारी है, कोई इसमें विकार नहीं आता। जैसे कि शरीर में तो क्या होता है कि पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर ओल्ड एज आती है, फिर मर जाते हैं। शरीर के एक साइकिल चल रहा है, पहले कर्व चल रहा है, पहले छोटे से बड़े होंगे, बड़े से फिर डिक्लाइन एक चलता है। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है, तो अविकारी, जैसी है वैसे ही रहेगी, कोई इसके अंदर किसी तरह का विकार नहीं आता है, शरीर में आता रहता है। तो शरीर में देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो देहिनोस्मिन यथा, जिसने देह धारण किया है, कौमारम यौवनम जरा, पहले वो बाल्यकाल में होता है, फिर यौवन में आता है, फिर जरा ओल्ड एज में आता है, और उसके बाद देह को त्याग के दूसरा नवीन देह, फिर वही बचपन से शुरू होती है। तो इसलिए, लेकिन आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना वो कौमार अवस्था में आता है, ना वो जरा में आता है, ना यौवन अवस्था में, ना उसकी मृत्यु होती है। तो ये सब कोई भी विकार नहीं हो रहे हैं, इसलिए आत्मा को बोला गया कि चिन्मय है। फिर बताया कि जीव जो है परमात्मा रूप सूर्य के किरण कण है। तो अब जीवात्मा बोलेंगे भाई कहाँ से आया जीवात्मा है? तो बोल रहे हैं जैसे कि यथाग्ने शूद्रा विस्फुलिंगा वेयुचरन्ति एवं एव अस्मदापनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि वेयुचरन्ति। तो जैसे कि अग्नि से छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, मान लो एक बड़ी अग्नि लगी हुई है तो छोटी छोटी चिंगारियाँ इधर 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 उधर फुटकती रहती हैं। तो ऐसे ही जो आत्माओं के आत्मा श्री कृष्ण हैं, उनसे सब जीवात्माएं निकली हैं, तो प्रत्येक के शरीर में प्रवेश कर गई हैं। और इसी तरह से आत्मा को एक और उदाहरण से बताया कि ज्वलन, जैसे एक अग्नि के उससे बताया, एक बताया कि सूर्य के जैसी आत्मा, कि जैसे एक बहुत बड़ा सूर्य है, फिर उसकी किरण छोटी छोटी होती है, उसके अंदर एक परमाणु से होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके जैसा आत्मा है। और उसका जो साइज है वो श्रुति प्रमाण बताती है, बाला अग्र शत भागस्य शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञे स च अनंताय कल्पते। श्वेताश्वर उपनिषद का है ये 5वें चैप्टर का 9 श्लोक। तो इसमें बोला कि जीव जो है जड़ शरीर में रहता है, जीवात्मा जी, लेकिन वो सूक्ष्म और अप्रकट तत्व है। मतलब जो शरीर है वो तो प्राकृत है और वो स्थूल है, मतलब ग्रॉस है, और जो जीवात्मा है बड़ा माइन्यूट है और वो अप्राकृत है। तो जड़िए बाल की नोक के अगर हम 100 टुकड़े करें, एक हम बाल के एक एंड लें, उसके 100 टुकड़े करें, फिर एक टुकड़े को फिर 100 भाग में करें, तो 1/10,000 पार्ट ऑफ एन हेयर एंड। अच्छा, मतलब एक बटा 10,000वां हिस्सा एक बाल की नोक का। तो ये है जीवात्मा का साइज, इतना सूक्ष्म है। इसको हम किसी दुनिया के किसी माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, अन्य किसी सूक्ष्म यंत्रों से, लेकिन पावरफुल इतना कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल, जिससे हमारा सारा शरीर चलता है, सारा शरीर हम उठते बैठते देखते जागते, पलक झपकते, कान से सुन रहे, सारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, सारा शरीर चल रहा है, लेकिन वो केवल क्योंकि वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि भगवान ने बताया ना, ममेवांशो, मेरा ही जीव ये अंश है, उनका तो इसी वजह से ये इतना पावरफुल है। लेकिन इसकी नॉलेज किसी को बहुत कम, लोग सोचते हैं बस जो कुछ है शरीर है, इसके अतिरिक्त इसके भीतर क्या है, क्या कर रहा है, ये सब नहीं जानते। तो इसीलिए सब हमारे जो प्रमाण है, ग्रंथों में प्रमाण दिए गए हैं, तो परम सत्य हैं। तो फिर बोल रहे हैं तत्व जेना ईश्वरेर ज्वलित ज्वलन जीवेर स्वरूप जैसे स्फुलिंगेर कण। तो जैसे कि ईश्वर तत्व एक मान लो महान अग्नि के समान है, और जो जीव हैं वो एक छोटे छोटे चिंगारी के समान है जी। फिर बता रहे हैं कि जो जीव है बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म होने पे भी अप्राकृत है, और ये अनात्य धर्म के योग्य होता है, और ये मृत्यु से रहित है, इसलिए अनात्य है, अनंताय है। फिर एक और श्लोक प्रमाण दे रहे हैं कि अणुरेश
आत्मायम व एता स्नितः पुण्यम च पुण्यं च। ये आत्मा अणु है, पाप पुण्य इसका आश्रय ले सकते हैं। आत्मा बहुत ही छोटा है लेकिन पाप पुण्य इसके अधीन है। ये स्वयं नहीं करता है लेकिन इसके अधीन है। फिर और एक उदाहरण दे रहे हैं मुंडक उपनिषद से कि यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, विशुद्ध हृदय में ही इसकी उपलब्धि होती है। प्राण वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्रकार की वायु हैं शरीर में वास करती हैं, जिसकी वजह से हमारा रक्त चलता है, हमारा मल निकलता है, हमारा और अन्य कार्य होते हैं। तो ये सब जो है ये आत्मा है तभी हो रहे हैं। अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये सारे रन नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो, स्टॉप हो जाएगा, है ना। जो वायु हम श्वास नहीं ले पाएंगे, लंग्स में कुछ नहीं जाएगा। फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक वायु जाती है, वो नहीं जाएगी, डाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, तो हर चीज़ पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो इसलिए मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट है, इतना महत्वपूर्ण है लेकिन सारे जगत को इसके बारे में कुछ नहीं पता जी। इतना महत्वपूर्ण है, मतलब हम शरीर की नॉलेज के लिए तो मेडिकल कर लेते हैं, मेडिसिन कर लेते हैं कि उसके शरीर के ये वाली नर्व ऐसे जाती है, ये वाली आर्टरी ऐसे जाती है, ये वाली बोन ऐसे जाती है, ऐसे एंड होती है, सब कुछ जान लेते हैं। लेकिन वो जो इतना महत्वपूर्ण अंश है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, उसके बारे में कोई नॉलेज गैदर नहीं करते। तो इसके लिए कोई विशेषज्ञ हैं, जैसे कि आप स्किन के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अलग है, रेस्पिरेटरी के लिए अलग डॉक्टर है, तो अलग अलग विशेषज्ञ हैं। तो आत्मा के भी विशेषज्ञ हैं, तो वो लोग आत्मा के तत्व के बारे में हमें बताएंगे, वो लोग बताएंगे। और शास्त्र है जो हमें निर्देश करेगा, लेकिन शास्त्र को हम समझ नहीं पाएंगे जब तक कि कुछ ऐसे जैसे कि मेडिकल कोर्स की बुक्स हैं, तो हम समझ नहीं पाएंगे ना उसको खुद पढ़कर। जब तक कोई टीचर नहीं होगा, कॉलेज में नहीं जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे वो। तो ऐसे ही ये भी शास्त्र तो हैं अपार, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाएंगे जब तक कोई टीचर पॉइंट आउट करके हमें आंखों में बिल्कुल दिखा के डाल के उंगली दिखाएगा नहीं, ऐसे देखो, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन इसकी ये जो नॉलेज है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा वाइटल ऑर्गन है जिससे हम रन कर रहे हैं उसका क्या है, वो कहाँ रहती, क्या करती, कुछ हमें नॉलेज नहीं है। और हम सब कुछ सोच रहे हैं, शरीर के बारे में चिंता करते हैं, उसको ब्रेकफास्ट देते हैं, लंच देते हैं, उसको डिनर देते हैं, लेकिन आत्मा को ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर नहीं देते। तो इसलिए वो बेचारा डिप्राइव रहता है और चंचल होकर, रेस्टलेस होकर वो हाहाकार करता है, जिसकी वजह से हम शांत हो जाते हैं। लेकिन हम इसका कारण नहीं समझ पाते। तो हम बोलते हैं अपने शरीर को, बोलते हैं अच्छा तो कोई भूख लगी है, खाना खिला देते हैं, अच्छा एसी में रहना है, एसी में रख देते हैं, अच्छा घूमना है, हिल स्टेशन चले जाते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी अशांत रहते हैं। तो जैसे एक मछली है, उसको आप जल से बाहर निकाल देंगे तो उसको एसी में घुमाइए, पार्क में ले जाइए, उसको हिल स्टेशन ले जाइए, उसको खूब अच्छा 5 स्टार में खिलाइए, पर जब तक आप उसको जल में नहीं रखेंगे तब तक उसको शांति नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमारा भी है, आत्मा छटपट करती है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहती है, सत्संग करना चाहती है, नाम करना चाहती है, लेकिन हम लोग उसको कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसीलिए वो इतनी इसीलिए सब कुछ होते हुए भी जीव, आजकल लोग इतने डिस्टर्ब क्यों हैं, डिप्रेशन क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, वाई? क्योंकि जो आत्मा का भोजन है वो उसे नहीं मिल रहा, आत्मा को भोजन नहीं मिल रहा, सिर्फ शरीर को दिए जा रहे हैं। तो फिर वो रॉन्ग नंबर डायल करेंगे तो रॉन्ग पर्सन ही मिलेगा। तो राइट नंबर हम लोग डायल नहीं कर पा रहे हैं। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और आज हम बात कर रहे हैं जीव तत्व के बारे में। बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से रागलेखा दासी जी हमें समझा रही हैं। हमारे शास्त्रों में जीवात्मा के बारे में वर्णन किया गया है कि क्या है जीवात्मा। हम सब इतना तो जानते हैं कि हाँ, एक अंश है हमारे अंदर, सबके अंदर आत्मा है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, कितनी सूक्ष्म है और उसकी क्या क्या पावर्स हैं, ये हम नहीं जानते हैं। हम सिर्फ अपने स्थूल शरीर का ध्यान रखने में अपनी सारी ज़िंदगी गंवा देते हैं, और जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, इसका जो मेन मकसद है अपने आप को पहचानना, स्वयं को जानना, वो हम नहीं करते हैं। तो हम अपने बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स के माध्यम से ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मानव जन्म में हमें इस जन्म को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, अध्यात्म से जुड़ने की ज़रूरत है, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, जीव आत्मा के बारे में, जीव तत्व के बारे में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। तेरे दर को
छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत ना करने देते हैं दाता, प्रीत ना करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं दाता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नयन का ओझा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, होकर खाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। हरे कृष्णा 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 हरे
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात कर रहे हैं जीव तत्व के बारे में। क्या है जीवात्मा, क्या है जीव तत्व? हम सब ये तो जानते हैं कि हम सब उस परमात्मा का अंश हैं, लेकिन हमारी आत्मा है क्या? आखिरकार उसकी क्या शक्तियां हैं? क्योंकि सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन प्राणी फिर भी उसको नहीं समझ पाता है, और ये उसका मनुष्य जन्म इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है कि हाय एक ही जीवन मिला है तो उसमें सब कुछ हम प्राप्त कर लें। तो रागलेखा दासी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि साधारणतः लोग मानते हैं कि एक अवस्था आएगी, वृद्धावस्था, शरीर हमारा जब काम नहीं कर रहा होगा, तब हम बाकी सब चीज़ें छोड़ के तब सत्संग करेंगे, तब हम भगवान का भजन करेंगे और अपना तब हमारा टाइम आएगा। अभी तो हमारा जो टाइम है हम खाएं, कमाएं, एंजॉय करें, ऐश करें। कितना ज़रूरी है कि हर एज में ही, मतलब जब एक इंसान सीखने की उम्र उसकी शुरू होती है, वो तभी से ही स्पिरिचुअलिज्म को जानना शुरू कर दे। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है सरिता जी, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि हमें 4 वर्ष 5 वर्ष की आयु से भजन आरंभ कर देना चाहिए। अच्छा। तो उनके जो और असुर बालक थे, वो एक असुर के पुत्र थे ना, हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे जी। तो उनके जो फ्रेंड्स थे वो सब असुर थे। तो वो लोग कहते थे कि प्रहलाद, अभी तो हम छोटे बच्चे हैं, अभी क्यों भजन करेंगे? जब हम बड़े होंगे, जब बूढ़े होंगे, तब हम करेंगे आराम। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि या कौमार आचरेत प्रज्ञा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हमें भगवान का भजन बचपन से आरंभ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई गारंटी तो है नहीं हम बूढ़े होंगे भी कि नहीं। अगर हम बचपन में ही मर गए तो या फिर हम युवा काल में मर गए, या हम कोई भी निश्चित नहीं है हम किस वक्त मरेंगे। और फिर दूसरा कि इतना अनित्य जीवन है, और अगर जैसे उन्होंने बताया कि 100 साल की अगर किसी की आयु है, अब तो 100 साल की किसी की आयु नहीं है ना, 70-80 पता ही नहीं चलता कब एवरेज 70-80। अब इससे पहले तो कुछ नहीं, अकाल मान लो आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट होगा और मर जाएंगे, तो आप कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर 100 साल की आयु है तो 50 वर्ष हमारे सोने में बीत जाते हैं, हाफ। अच्छा। फिर उसके बाद जो फर्स्ट जो 20 इयर्स हैं वो बाल्यकाल, थोड़े बड़े होने में, समय विद्यार्जन और सब समझने में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, इस सब में बीत जाता है। फिर जो लास्ट के जो 10 इयर्स हैं वो जरा अवस्था में, मतलब ओल्ड एज में, वात कफ पित्त से हम अवरुद्ध रहते हैं और कुछ हम कर नहीं सकते हैं, इंद्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, शरीर भी शिथिल हो जाता है। और फिर जो बाकी बचा लास्ट 20 इयर्स जरा को दिए, तो बचे 10 इयर्स। तो 10 इयर्स में वो विवाह करेगा, संतान संतति करेगा, देश विदेश जाएगा, पैसा अर्जन करेगा। तो फिर हमारा भजन का समय तो 100 साल रह के भी नहीं है ना। 100 में से आधा निद्रा में चला गया और आधा हमारा इधर उधर के कामों में चला गया। तो इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे पास कभी भी समय नहीं है, लेकिन अगर हम प्रायोरिटी सेट कर लेंगे तो हमें डेली, अगर हम सोचेंगे नहीं हमें आत्मा के विषय में सोचना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, कुछ जिज्ञासा करें, किसी से जानें कि क्या होता है, कैसे इसको मिलेगा, उससे जो सेटिस्फैक्शन, उससे जो पीस ऑफ माइंड मिला उसको रियलाइज़ करें। इसलिए अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा सब कुछ ठीक से होगा। तो वो जो बालक थे वो बोलते थे, प्रहलाद तुमने कैसे जाना? तुम तो हमारे साथ स्कूल जाते हो, हमारे साथ विद्यालय जाते हो, हमारे एक ही गुरु है, कॉमन गुरु है, और हम घर, तुम तो एक राजपुत्र हो, तुमको ये सब बातें आके कौन सिखाते हैं? तो प्रहलाद जी ने कहा, जब मैं माँ के गर्भ में था तो मैं 60,000 वर्ष था, तब नारद जी के आश्रम में मैं रहता था। तो नारद जी ने मुझे ये सारी शिक्षाएं दी। वो मेरी माँ को सुनाते थे, पर मेरी माँ तो इतना नहीं समझ पाती थी, लेकिन मैं सब कुछ सुनता था। तो इसलिए मैं ये भागवत धर्म के बारे में जानता हूँ, और मैं तुम लोग को सबको बता रहा हूँ कि हमें भगवान का श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, नवदा भक्ति के द्वारा भगवान का आराधना करनी चाहिए। तो सारे बच्चे फिर प्रहलाद के साथ कीर्तन करते थे, और वो लोग गाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बच्चे जैसे ही उनके अध्यापक जाते थे अपना फ्री टाइम में, प्रहलाद जी उनको शिक्षा देते थे और उसे नृत्य करते थे, गान करते थे और आनंदित हो जाते थे। जो हमारा शास्त्र है वो हमारे लिए दीप के जैसे है, जैसे हमें दीपक से या टॉर्च से कुछ अंधकार में दिखाई देता है, ऐसे ही शास्त्र हमें दिखा रहा है कि देखो ये हम एग्जाम्पल, आइडियलिज्म दे रहे हैं, तो आप उसको अडेप्ट करिए और उससे आगे आगे आप अपने शरीर में, अपने
अपने जीवन में प्रकाशमान मार्ग करिए। इसलिए फिर जीवात्मा के बारे में ये भी कहा जाता है कि यथा प्रकाशा यत्तेक कृत्सनम लोकम मिमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतसनम प्रकाशति भारता। ये गीता का 13वें अध्याय का 34वां श्लोक है। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा चेतन धर्म द्वारा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तो जैसे अगर इस जगत में हम देखें तो क्या 2-3 सूर्य हैं? अमेरिका में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, भारत में अलग नहीं, एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाशित कर रहा है। ऐसे ही एक ही जीवात्मा है जो पूरे शरीर को क्रियान्वित करता है। तो इसलिए जैसे सूर्य में इतनी पावर है, वो कर सकता है, सारे जगत को ताप देता है और उसको वो करता है, प्रकाश देता है। तो ऐसे ही ये आत्मा जो है हमारे सारे शरीर को चेतन करती है, कॉन्शियस करती है, लिविंग करती है। अगर ये आत्मा नहीं होगी तो हम डेड हैं, नॉन लिविंग हैं। तो फिर और एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि गुणावदा लोकवत, ये ब्रह्मसूत्र का श्लोक है। तो बता रहे जैसे दीपक का प्रकाश एक स्थान में रह के सारे घर को आलोकित करता है। जैसे लाइट चली जाती है, मान लो आपके पास कोई इन्वर्टर या जनरेटर नहीं है, तो एक आप दीपक जलाएंगे है ना, या मोमबत्ती जलाएंगे तो सारे घर में आलोक आएगा, है ना। तो ऐसे ही आत्मा भी शरीर के एक क्षेत्र में रहती है, लेकिन सारे शरीर को आलोकित कर देती है, सारे शरीर को चेतन कर देती है। इसलिए जो ये ठीक उदाहरणों के द्वारा समझा रहे हैं कि देखो आत्मा का ये कार्य है, इतनी स्ट्रांग एंड पावरफुल है कि वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम इसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज जी से एक यक्ष ने प्रश्न किया था, युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि रोज हम और सब जीवात्माएं जो मर रही हैं, लेकिन हम सोचते हैं वो मर गया, हम नहीं मरेंगे। दूसरा व्यक्ति मर गया, किसी की हम मृत्यु की खबर सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि वो मर गया, हम नहीं मरेंगे, उसका ये कारण हुआ था, लेकिन हमारा नहीं होगा, हम तो ऐसे ही जीवित ही रहेंगे। तो कहते हैं ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हम लोग कभी नहीं मरेंगे। कहते हैं ये जो जीवात्माएं हैं ये मुक्त और बद्ध भेद से दो प्रकार की हैं। तो चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, से विभिन्नांश जीव द्वित प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार, नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण पारिषद नाम भुंजे सेवा सुख, नित्य बग्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरक आदि दुख, सही दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे। तो बोलते हैं कि ये जो विभिन्नांश जीव है ये 2 प्रकार के हैं, एक नित्य मुक्त और दूसरा नित्य बद्ध जी। जो नित्य मुक्त है वो कृष्ण की सेवा में उन्मुख रहते हैं, नित्य मुक्त। और वो सेवा सुख आस्वाद, वहाँ पे उनकी सेवा करके उस सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। वो लोग कृष्ण के पार्षद या परिकर कहलाते हैं। जैसे कि नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीदाम सुदाम और सखियाँ और ये सब जो है नित्य पार्षद हैं भगवान के, जो उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और इसी में आनंदित रहते हैं। तो जो नित्यबद्ध जीव हैं वो लोग कृष्ण के बहिर्मुख संसार में आके रहते हैं और वो स्वर्ग और नरक में जाते हैं, क्योंकि वो अपना अगर वो पाप करते हैं तो नरक में जाते हैं, अगर पुण्य करते हैं तो स्वर्ग आदि लोकों में, ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो इसलिए जो उनका सबसे बड़ा जो दोष है वो है कृष्ण से बहिर्मुख होना। बहिर्मुख मतलब एक होता है उन्मुख, मतलब उनका मुख भगवान की ओर है, एक बहिर्मुख मतलब भगवान से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो जैसे ही बहिर्मुख होते हैं तो दूर, भगवान से दूर की तरफ जाते हैं, तो माया देवी क्या करती है, एक पिशाची के जैसे होती है। मतलब जैसे कोई डायन है तो वो अचानक कोई छोटे बच्चे को अकेला देखेगी तो उसको उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ऐसे माया देवी उस जीवात्मा को पकड़ लेती है और उसको 2 आवरण दे देती है। आवरण मीन्स एक स्थूल शरीर और लिंग शरीर, और उसको त्रिताप से दग्ध करती है, मतलब उसको 3 तरह के ताप देती है। जैसे कोई क्रिमिनल होता है तो उसको पहले पकड़ा जाता है, उसको फिर ड्रेस दी जाती है और उसको जेल में बंद करके फिर उसकी पिटाई करते हैं, है ना। कभी उसको बर्फ में देते हैं, कभी उसको कोड़े मारते हैं, कभी कोई और उसको यातना देते हैं। तो त्रिताप माया देवी क्या करती है कि कुछ ताप तो दूसरों के द्वारा इन्फ्लिक्टेड, जैसे दूसरे लोग ने गाली दे दिया, मार दिया, अधिभौतिक ताप,
कुछ अधिदैविक, कुछ जैसे सुनामी प्रकृति देती है हमें, जैसे सुनामी आ गई उत्तराखंड में आ गई, या फिर फैमिन हो गया, फ्लड हो गया, ये सारे इस तरह के जो ताप है जो कि प्रकृति हमें देती है ना। और कुछ ताप है जो हमारे शरीर से संबंधित है और मन से, माइंड से संबंधित है, जैसे कि है डिप्रेशन या सुसाइडल टेंडेंसी, या फिर कोई शरीर का रोग आ गया। तो इन 3 तापों से माया देवी हमें दंडित करती है। तो वो कहती है देखो तुम भगवान को भूले, अब वो दंड देती है। तो जब हम दुख पाते तो हम याद करते हैं ना, हे भगवान। तो इसलिए माया देवी हमें दंड देती है ना, पिटाई करते हैं कि तुम याद करो। तो हम उस वक्त बोलते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो है ये कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, और इसलिए जो ये तटस्था शक्ति से उत्पन्न होते हैं, और जीव जो है भगवत तत्व नहीं है, वो शक्ति तत्व नहीं है, वो भगवान की एक तटस्था शक्ति है, उसी से उत्पन्न हुआ है। और इसी तरह जीव का विश्लेषण किया गया है विभिन्न प्रकार से हमारे सब शास्त्रों में, जो कि हाँ जानना हमारा परम कर्तव्य है। जी बिल्कुल। रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर जान रहे हैं हम जीव तत्व के बारे में प्रोग्राम आत्मदर्शन में रागलेखा दासी जी से। हमारी आत्मा बहुत पावरफुल है, हमारे अंदर सभी शक्तियां हैं, लेकिन एक इंसान, एक आम आदमी जान नहीं पाता है कि वो कितना पावरफुल है। बस वो अपनी शक्तियों को, अपनी आत्मा को जागृत नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, और इस भौतिक संसार में ही उलझ कर रह जाता है और उसका जीवन नश्वर हो जाता है। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, जानेंगे जीव तत्व के बारे में और भी बहुत कुछ रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।